आज क्षमा की मूर्ति, क्षमावान, सहनशीलता एवं धैर्य और शांति को धारण करने वाले उन परम पुनीत आत्माओं को मैं अपना नमस्कार निवेदित करता हूँ, जिन्होंने अनेक कठिनाइयाँ और परेशानियों को झेलते हुए उसका कोई प्रतिकार न करते हुए शांति से अपने जीवन में क्षमा भाव को धारण किया है। क्षमा का मतलब है कि किसी प्रकार की कोई गांठ और बैर अपने मन में नहीं रखना। क्षमा का मतलब है कि किसी से कोई बैर और विरोध नहीं रखना। क्षमा का मतलब है कि किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखना। मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इस प्रकार के भाव क्षमावान के मन में कभी नहीं आते हैं। क्षमा ये एक पॉजिटिव शब्द है, सकारात्मक सोच है, और क्षमा का उल्टा क्रोध ये नेगेटिविटी है, इसमें नकारात्मक विचार आते हैं। क्षमा में जहाँ एक दूसरों के प्रति आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, समता और मित्रता का रस टपकता है, वहीं पर क्रोध करने से बैर, अहंकार, विरोध और बदला लेने का जहर उगलता है। क्षमा जहां हमारे जीवन में कैलाश पर्वत जैसी शांति को दिलाता है, सुमेरु पर्वत जैसे धैर्य को प्रदान करता है, क्षमा समुद्र के समान गंभीरता को लाता है, क्षमा आकाश के समान निर्लेपता को धारण करता है, क्षमा पृथ्वी के समान तुम्हारे लिए सहनशील बनाता है, क्षमा तुम्हें तुम्हारे जीवन में मेरू सदृश दृढ़ता दिलाता है, जबकि क्रोध तुम्हारे जीवन में तुम्हें आग लगाता है, दावानल के सरीखा तुम्हारे लिए झुलसाता है, बड़वा नल जैसा तुम्हारे लिए भस्म कर देता है। क्रोध तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी समाज को अंधकार की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध तुम्हारे पतन का कारण है, तुम्हारे अधोगति का कारण है। क्षमा की यात्रा विकास कराती है, तो क्रोध की यात्रा तुम्हारा विनाश कराती है। क्षमा तुम्हारे लिए मोक्ष का कारण बनता है, वही क्रोध तुम्हारे संसार का कारण बनता है। मैं दोनों शब्दों को एक बार इसलिए कह रहा हूं कि क्रोध का क्रो शब्द ये क्रूरता को दिखलाता है। क्रोध का ये क्रूर शब्द तुम्हारी दुष्टता और मूर्खता को दर्शाता है। क्रोध में तुम्हारी आंखें बंद भले ही हो जाएं, किंतु तुम्हारा विवेक भी खो जाता है। क्रोध में तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा सुर्ख लाल बंदर के समान हो जाता है, शरीर थर थर बुड्ढे के समान कांपने लगता है, जीभ लड़खड़ाने लगती है। क्रोध करने के समय तुम्हारे कोई विचार, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मूड ठिकाने पर नहीं रहता है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। जबकि शांत चित्त से तुम बैठे रहोगे तो तुम हर किसी बात का निर्णय सुयोग ढंग से ले सकते हो। यह क्षमा तुम्हें जहाँ शांति की ओर ले जा करके तुम्हारे लिए शीतलता प्रदान करेगी, तुम्हारे लिए जो है आनंद की अनुभूति कराएगी, तुम्हारी आंखें नम एवं चेहरा विनय भाव और शरीर
अत्यंत सरल दिखलाई पड़ेगा। क्षमा के धर्म गुण ही कुछ ऐसे हैं। आप लोग पूजा किए हैं आज की, बहुत अच्छा लगा। मैं भी मंदिर में बैठा था, हजारों लोगों के एक साथ ये सुर जब चल रहे थे, उत्तम क्षमा गहोरे भाई, मेरा मन गदगद हो गया। एक साथ हजारों लोग इस क्षमा की जब बात करते हैं तो क्षमा तुम्हारे लिए वसुदेव सो कुटुंबकम की यह मित्रता और प्रगति की ओर ले जाने वाली बनती है। मैं क्षमा के बारे में पुनः और आपको प्रकाश डालूंगा। अभी इतना ही। आज पर्युषण का यह पहला दिवस, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज क्षमा के दिवस पर आचार्य श्री ने आपके लिए उद्बोधन दिया। बताइए कि हमारा पतन करने का कारण कौन होता है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञाश्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।